स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 28 मार्च 2023 का करंट डिस्कस करने वाले हैं। बाकी वीडियो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा होने जा रही है उसकी डेट आ गई है। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया हुआ था, उसको वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके वीडियोस भी चैनल के उस पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप लोग वो देख सकते हैं वहां से। वो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हमने कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको जितना डिटेल में एलेबोरेट करके, जितना मैक्सिमम कुछ करके आपको बताया जा सके वो किया हुआ है। ठीक है, ये परीक्षा की तारीख जो है वो 30 अप्रैल रखी गई है और ये परीक्षा जो है वो सुबह 10 से 12 के बीच में होने वाली है। तो आप लोग वो वीडियोस वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में इसरो द्वारा, भारत का अंतरिक्ष संस्थान है इसरो द्वारा, वन वेब समूह कंपनी, वन वेब ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वन वेब कंपनी ग्रुप है, इसके 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में निचली कक्षा में, लोअर ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, उसमें स्थापित किया है। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि यह कंपनी किस देश की है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की कंपनी है, वन वेब कंपनी ग्रुप। ठीक है, इसके 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में अभी लोअर ऑर्बिट में इसरो ने स्थापित किया हुआ है। ठीक है, ये जो स्थापना की गई है, इसरो का अभी सबसे अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम रॉकेट जो है LVM-3, उसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहां के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो वन वेब ग्रुप कंपनीज हैं उसमें नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड, ये उनकी कंपनी है। इसके 36 उपग्रह जो हैं वो पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं, स्थापित कर दिया है। ये क्या है? इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके साथ वन वेब कंपनी ने 72 उपग्रहों को प्रक्षेपण करने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ था, जिसमें 36 अभी किए हैं और 36 जो है 22 अक्टूबर 2022 को पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। तो इसरो ने अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनके 72 उपग्रहों को सफलतापूर्वक इनकी कक्षा में पहुंचा दिया है। ठीक है, बाकी ये इस परीक्षण के साथ LVM-3 का जो है ये लगातार छठा सफल परीक्षण हो गया है। ठीक है, इसी LVM द्वारा इसरो जो है वो गगनयान मिशन जो है, जिसके थ्रू अंतरिक्ष में मानव को भेजने की इनकी योजना है, उसमें भी यही रॉकेट यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो जाएंगे, एक तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है। बाकी टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 72, 72 उपग्रह भेजे हुए हैं, रॉकेट यूज हुआ है, LVM-3 हुआ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। इसके अलावा 36 उपग्रह पहले 22 अक्टूबर को प्रक्षेपित हो चुके हैं। तो ये इसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स है उनकी, वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे हमारे उपलब्ध है। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके ये फ्री पीडीएफ्स वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वहां से रेज कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल करके भी अपने कंसर्न्स जो हैं या क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सब आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का भी हमारा लिंक है, तो आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करके वहां से भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, केंद्र सरकार द्वारा हाल में मनरेगा मजदूरों का मेहनताना बढ़ाया गया है। ठीक है, मनरेगा आप लोग जानते ही है ना, ये किसान, ये गांव में जो किसान हैं या जो गांव के लोग हैं उनको 100 दिन की मजदूरी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी योजना। ये काफी दिन से चल रही है, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें अभी वृद्धि की है, रिसेंटली केंद्र ने वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। उसके पश्चात सबसे अधिक मेहनताना जो है वो किस राज्य में हो गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हरियाणा। अभी सबसे ज्यादा मजदूरी जो है वो हरियाणा राज्य में है। ठीक है, मनरेगा के तहत देख लेते हैं कितनी क्या है राशि है। तो हरियाणा में दैनिक मजदूरी जो है अब वो 357 रुपए प्रतिदिन हो गई है। ठीक है, इसने लोगों की, मजदूरों की आय में बढ़ाने में बहुत सहायता की है मनरेगा ने। ठीक है,
इस वजह से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो वृद्धि हुई है वो 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की वृद्धि हुई है। ये टोटल 26 रुपए की वृद्धि हरियाणा में ही हुई है। 357 हो गया है ये पहले, इससे 26 कम करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 331 थी, उसके बाद अब ये 26 बढ़ के 357 रुपए हो गई है। बाकी अभी मनरेगा के तहत सबसे कम मेहनताना जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहाँ पे ये मेहनताना 221 रुपए प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन। ठीक है, वहां पे एक दिन के 221 रुपए मिलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अधीन, जबकि हरियाणा में यही 357 रुपए मिलता है। ठीक है, वृद्धि 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की हुई है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगर देखा जाए वृद्धि तो राजस्थान में हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो राजस्थान में हुई है। उत्तर प्रदेश का हमारे पास अलग से डेटा नहीं है अभी, जैसे होगा तो हम आपको ये अलग से बता देंगे कि यूपी में ये वृद्धि कितनी हुई है, बिहार में ये वृद्धि कितनी हुई है। ये हो सकता है वहां के पीसीएस के क्वेश्चंस में या उनकी ट्रिपल एससीज के क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया मनरेगा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आयोजित हुए IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 एवं 75 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड जीता है। जीतने वाली खिलाड़ियों के नाम क्रमशः। देखिए कल का जो वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, तब भारत ने 48 और 81 किलोग्राम की श्रेणी में गोल्ड जीता था। उन दोनों लोगों के नाम डिस्कस किए थे, किसको हरा के क्या किया था वो सारा है। अभी भारत ने 50 और 75 किलोग्राम श्रेणी में भी गोल्ड जीत लिया है। तो भारत ने इस महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में टोटल जो है वो 4 गोल्ड जीत लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि 50 और 75 किलोग्राम की श्रेणी में गोल्ड इस बार किसने जीता है। ऑप्शंस आपके पास है, नीतू घणघास एवं स्वीटी बुरा, नीतू घणघास एवं निखत जरीन, नीतू घणघास एवं लवलीन बोरगोहाई और निखत जरीन एवं लवलीन बोरगोहाई। ये दोबारा लिख गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, निखत जरीन एवं लवलीन बोरगोहाई। इन्होंने ये निखत जरीन जो है वो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में है और लवलीन बोरगोहाई जो है वो 75 किलोग्राम की इस कैटेगरी में है। बाकी ये नीतू घणघास जो है ये 48 किलोग्राम की कैटेगरी में थी और ये स्वीटी बोरा जो थी वो 81 किलोग्राम की कैटेगरी। तो ये 4 नाम हैं, इन चारों लोगों ने ये विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। भारत को इस चैंपियनशिप में ये 4 गोल्ड इन्होंने दिलाए हुए हैं। ठीक है, ये जो निखत जरीन है, इन्होंने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वियतनाम की खिलाड़ी हैं एनगुएन थी ताम, इनको हराकर ये जीता है और ये इनका लगातार दूसरा गोल्ड है चैंपियनशिप में। ठीक है, इसके पहले जो हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था और दूसरी बार इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। इसके बाद ये अभी तक 2 बार गोल्ड जीतने का जो खिताब है वो मैरी कॉम जो है उनके पास ही है। ठीक है, तो ये इन्होंने निखत जरीन ने ये खिताब जीत लिया है, 2 बार इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। उसके अलावा लवलीन बोरगोहाई जो है ये 75 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हरा के अपना पहला स्वर्ण पदक विश्व चैंपियनशिप में जीता हुआ है। ठीक है, तो निखत जरीन का ये दूसरा पदक हो गया, लवलीन बोरगोहाई का ये पहला पदक है। इसके अलावा नीतू घणघास जो है वो 48 कैटेगरी में और स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण जीता है। भारत ने इस बार टोटल 4 स्वर्ण जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बिकॉज ये चैंपियनशिप जो है वो भारत में ही आयोजित हुई है, दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो में जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपके सजेशंस हैं तो आप वो भी हमें वहां से दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि नए कंटेंट के बारे में आप लोग टाइमली अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, IPL होता था ना इंडियन प्रीमियर लीग, उसी की तर्ज पे महिलाओं का वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है इसके पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस की टीम ने किसको हरा के जो है ये खिताब जीता है। आपको उस टीम का नाम बताना है जिसको मुंबई इंडियंस ने हराया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली कैपिटल्स। ये मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के ये खिताब जीता हुआ है। ये WPL का पहला संस्करण था, इसमें 5 ही टीमें थी, तो 5 टीमों के नाम हो गए ये मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये 5 हो गए जिसमें चैंपियन हो गए ये मुंबई इंडियंस, हरा के किसको, दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, बाकी इस WPL के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी अपने करंट के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो आप वहां से आप देख लीजिएगा डिटेल के बारे में इसके। बाकी जब मंथली वीडियो हम देंगे तब इसको पूरा फिर से डिस्कस करेंगे।
ठीक, तो ये इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीत लिया है। बाकी जो विजय राशि है इसमें वो 6 करोड़ रुपए है। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए मिले हैं और जो दिल्ली कैपिटल्स है इसको 3 करोड़ रुपए मिला है। ये इसका जो मैच का आयोजन हुआ है ये ब्राबर्न स्टेडियम है मुंबई में, वहां खेला गया था। मुंबई इंडियंस की जो कप्तान रही है वो हरमनप्रीत कौर रही है। भारतीय टीम की भी कप्तान हरमनप्रीत जी हैं अभी, ठीक है। उसके अलावा ऑरेंज कैप जो सबसे अधिक रन बनाने वाले पे मिलता है ये मैक लैनिंग को मिला हुआ है। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेने पे मिलता है वो हेले मैथ्यूज को मिला हुआ है। और सीरीज में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं वो हेले मैथ्यूज रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया WPL के फाइनल मैच के बारे में। बाकी डिटेल्स की कौन सा खिलाड़ी कितने रुपए में बिका है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा है, ठीक है, इसका मैस्कट क्या रहा है, ठीक, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मंथली वीडियो में वो सारी चीजें हम आपको दोबारा से हम कंपाइल करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रामसर कन्वेंशन है दलदली भूमि पे, ठीक है, ये 70 के दशक में हुआ था जिसमें भारत भी एक मेंबर है। तो उसी के तहत भारत में कई सारे रामसर स्थल हैं, उसमें से कोई एक राज्य है जो उन स्थलों की सुरक्षा करने में विफल रहा है, जिसकी वजह से NGT ने उस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको नाम बताना है, उस राज्य का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन A केरल, ऑप्शन B कर्नाटक, C दिल्ली और D तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन A केरल। केरल राज्य की असफलता के कारण NGT ने ये इन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। केरल सरकार द्वारा रामसर स्थलों की अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में असमर्थता के कारण इन्होंने लगाया। किसी ने एक याचिका दायर की थी कि केरल सरकार जो है यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है और ये स्थान जो है वो अनियंत्रित रूप से प्रदूषित होते जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। उसी याचिका पे फैसला देते हुए ये ग्रीन ट्रिब्यूनल पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने का जो यूज होगा वो इन्हीं स्थानों की स्वच्छता सफाई करने में, प्रदूषित होने से रोकने में, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये इसकी 2 झीलें हैं, बेमनाड और अष्टमुडी, ये दोनों रामसर स्थल हैं। इनमें प्रदूषण के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए केरल सरकार को जुर्माना लगा हुआ है। थोड़ा सा बेमनाड झील के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज ये आपके स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेमनाड झील के बारे में कई बार पूछा जाता है। ये केरल की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील बेमनाड झील हो गई, केरल की सबसे बड़ी झील हो गई। एक तो यही पूछा जा सकता है कि बेमनाड झील है कहाँ, तो केरल में है। केरल की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील की उत्पत्ति जो है वो 4 नदियों से होती है, ठीक है। मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला, ये 4 नदियां मिलकर इस झील को बनाती हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एरिया है, रामसर स्थल ये भी है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो बेमनाड झील है, ठीक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल तो सुंदरवन और दूसरा सबसे बड़ा तो बेमनाड, या क्रम से लगाने में आ गया तो पहला सुंदरवन दूसरा बेमनाड। इस बेमनाड को 2002 में रामसर भूमि की सूची में शामिल किया था। अष्टाईमुडी को भी 2002 में ही रामसर भूमि में सम्मिलित किया गया था। ये दोनों झीलें जो हैं वो केरल में ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया NGT द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में। आगे चलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा राज्य अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार ने अभी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना स्टार्ट की है, ठीक है। उसमें आपको बताना है कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन A दिल्ली, ऑप्शन B हरियाणा, ऑप्शन C गुजरात और ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश जो है वो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में शामिल नहीं है। बाकी ये 3 राज्य जो हैं वो इस परियोजना में शामिल हैं। एक चौथा राज्य और है राजस्थान, वो भी इस परियोजना में शामिल है, ठीक है। ये परियोजना जो है वो हरियाणा के टिकली गांव, गुरुग्राम में टिकली गांव है, वहां से ये अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर शुभारंभ इसका किया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। मैं इंटेंशनली आपको नहीं बता रहा हूँ किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी। बाकी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 4 राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित करने की एक जो है वो पहल है। यहाँ वनों की कटाई, वनीकरण और जल निकायों की बहाली के माध्यम से अरावली के हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ाएगा। क्या किया जाएगा, वनों की कटाई रोकेंगे, वनीकरण करेंगे, जल निकायों की बहाली करेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से इसके हरित आवरण को और जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वही हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल है। इसके अलावा इसके जो उद्देश्य हैं ग्रीन वॉल परियोजना के, एक तो यह है कि अरावली रेंज के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सुधार करना है, ठीक है, दोबारा से इसको स्वस्थ करना है। थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना है,
ठीक है। अरावली रेंज के पश्चिम में जो है वो थार मरुस्थल है, तो इनका इस अरावली को हरा भरा करके इसका ईस्ट की तरफ और विस्तार ना हो, इसको रोकना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हरी बाधाओं को बनाकर ग्रीन बाउंड्रीज, ये पेड़ पौधे जो आप लगा देते हैं इनको ग्रीन बाउंड्रीज बोलते हैं, इनको बनाकर भूमि क्षरण को कम करना। जैसे कई बार हवा आती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी उड़ा ले जाती है, पानी होता है तो पानी की जो भूमि की ऊपरी परत होती है उपजाऊ, उसको बहा ले जाता है। तो ये हरी बाधाएं बनाकर इनके भूमि क्षरण को कम करना है, मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और धूलबंदी आदियों को रोकेगा। उसके अलावा अरावली क्षेत्र में देसी वृक्ष प्रजातियों को लगाकर रेंज की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाना है। इनका टारगेट है कि इस बार ये लोग देसी प्रजातियां जो हैं वो लगाएंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, वो देख लेते हैं। अभी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का जो खिताब है वो भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दो लोग हैं पुरुष डबल्स में, इन्होंने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता हुआ है। इन्होंने किसको हराया? चीन के दो खिलाड़ी हैं रेन शियांग यू और तान कियांग, इन दो लोगों को हराकर ये इन्होंने खिताब जीता हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक पुष्करालू मेला है, ये दक्षिण भारतीय समाज का मेला है, ये 22 अप्रैल से 3 मई तक काशी में लगाए जाने की इन्होंने घोषणा की है। ये दक्षिण भारतीय समाज जो है वो भारत में जगह जगह पर मेला जो है वो लगाता है। इस बार ये गंगा नदी के किनारे काशी में 22 अप्रैल से 3 मई तक लगाया जाएगा। तो ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज वीडियो में हमारे पास इतना ही है करंट के लिए। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया, क्वेश्चंस जो भी डिस्कस किए, वो कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। बाकी फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का फेसबुक ग्रुप का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर लें, वहां पे भी टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। ये हमारा ईमेल है, आप ईमेल के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।